चैप्टर 11 तूफान के बाद की खामोशी। क्लैश के बाद शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। लोग चल रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन अंदर से सब हिल चुका था। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने उसे महसूस किया। एक भारी दबाव, फिर अचानक उसका खत्म हो जाना। हंटर एसोसिएशन में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। ये कोई नेचुरल फिनोमेनॉन नहीं था, ये कंट्रोल्ड था। एक एनालिस्ट ने धीरे से कहा, जैसे दो फोर्सेस टकराई हो। कमरे में खामोशी। मतलब हम अकेले नहीं हैं। शहर में रूमर्स फैलने लगे। किसी ने हमें बचाया, कोई अनसीन प्रोटेक्टर है। लेकिन अब एक नई बात भी जुड़ गई थी, और कोई जो हमला कर रहा था। दूसरी तरफ यश एक शांत जगह पर खड़ा था। उसका चेहरा कॉम था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी शांति नहीं थी। तो उसने पूरी तरह रिवील कर दिया। उसने धीरे से कहा, अब सिचुएशन बदल चुकी थी। पहले वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, अब उसे रिएक्ट करना पड़ेगा। उसने अपने आसपास की स्पेस को महसूस किया। क्लैश के बाद छोटे छोटे क्रैक्स रह गए थे, जैसे दुनिया खुद रिकवर करने की कोशिश कर रही हो। यश ने हाथ उठाया और एक क्रैक को छुआ। वो धीरे धीरे बंद हो गया। ये अस्थायी है। अगर ये जारी रहा तो ये कलैप्स में बदल जाएगा। दूसरी तरफ जिन वू एक नए डंजन के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो थोड़ा रुका। उसने आसमान की तरफ देखा। वो क्या था? उसके शैडोज भी अजीब बिहेव कर रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ महसूस किया हो। तुमने भी फील किया? शैडो सोल्जर्स शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी प्रेजेंस अलग थी। डंजन के अंदर जिन वू ने फाइट शुरू की। अब उसकी मूवमेंट्स और शार्प थी। उसके शैडोज परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में थे। एक अटैक मल्टीपल डायरेक्शन से, मॉन्स्टर घिर गया। सेकंड में फाइट खत्म। जिन वू ने डीप सांस ली। मैं तेज हो रहा हूं। उसने एक शैडो को देखा, लेकिन ये सब किस डायरेक्शन में जा रहा है? दूर। यश ने यह महसूस किया। शैडो। उसने हल्की मुस्कान दी। तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन उसी पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया। इस बार बैलेंस कीपर नहीं था, कुछ और था। एक नई एनर्जी, अलग, गहरी। यश रुका, तो अब ये भी जाग गए। उसने धीरे से कहा, मॉनार्क्स। दूर एक गेट के अंदर डार्क एनर्जी उभर रही थी। जिन वू ने भी उसे महसूस किया। उसने तुरंत मुड़कर उस डायरेक्शन में देखा। ये अलग है। उसकी इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हो गई। यश ने उस डायरेक्शन में देखा। उसकी आंखों में पहली बार सीरियसनेस आई। अब असली खेल शुरू होगा। शहर में लोग अभी भी अनअवेयर थे, लेकिन तीन फोर्सेस अब एक्टिव थी। बैलेंस कीपर, यश और मॉनार्क्स, और जिन वू उनके बीच खड़ा था। अभी उसे यह पता नहीं था, लेकिन वो इस युद्ध का सेंटर बनने वाला था। चैप्टर 12 अंधकार की पहली चाल। क्लैश के बाद की शांति ज्यादा देर नहीं टिकनी थी। जो दरारें बची थीं, जो इंस्टेबिलिटी धीरे धीरे सरफेस पर आ रही थी, वो अब एक नई दिशा लेने लगी। शहर के बाहर एक गेट खुला, लेकिन यह सामान्य गेट नहीं था। इसकी एनर्जी गहरी थी, भारी और अजीब तरह से स्थिर। हंटर एसोसिएशन ने तुरंत नोटिस किया, ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा। ये अलग है। कुछ एक्सपीरियंस्ड हंटर्स ने गेट के पास खड़े होकर महसूस किया, ये माना नहीं है। तो फिर क्या है? दूसरी तरफ यश ने भी इसे महसूस किया। उसने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा। तो आखिर तुमने मूव कर दिया। उसकी आंखों में हल्की गंभीरता आई। मॉनार्क्स।
गेट के एंट्रेंस पर अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी रेड ग्लो थी, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। जिन वू उस गेट के सामने खड़ा था। उसने उसे महसूस किया। ये अलग है। उसके शैडोज भी रेस्टलेस थे। तो अंदर चलते हैं। वो अंदर गया। गेट के अंदर हवा भारी थी, लेकिन इस बार जिनवू रुका। उसने तुरंत आगे नहीं बढ़ा। ये ट्रैप जैसा लग रहा है। उसने धीरे धीरे सराउंडिंग्स ऑब्जर्व किए। तभी उसके सामने एक क्रीचर उभरा, लेकिन ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। उसकी बॉडी सॉलिड थी, लेकिन उसकी एनर्जी मॉनार्क लेवल जैसी लग रही थी। जिनवू की आंखें सिकुड़ गईं। ये स्ट्रांग है। फाइट शुरू हुई। क्रीचर ने हमला किया, तेज और भारी। जिनवू ने डॉज किया, लेकिन इंपैक्ट फिर भी महसूस हुआ। ये नॉर्मल नहीं है। समन किया। 3 सोल्जर्स उसके साथ खड़े थे। अटैक। शैडोज ने चारों तरफ से हमला किया, लेकिन क्रीचर रुका नहीं। उसने एक ही वार में 2 शैडोज को पीछे धकेल दिया। जिनवू की आंखों में सरप्राइज था। तो ये लेवल है? उसने फोकस किया। अब वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो एनालाइज कर रहा था। क्रीचर की मूवमेंट, एनर्जी फ्लो, टाइमिंग। इसकी एनर्जी अलग है। उसी समय दूर यश उस गेट के बाहर खड़ा था। उसने अंदर की एनर्जी को महसूस किया। तो ये स्काउट्स है। अभी मोनार्क खुद नहीं आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन रुका। अगर मैं अंदर गया तो ये एस्केलेट हो जाएगा। उसने खुद को रोका। अभी उसे खुद लड़ने दो। डंजन के अंदर फाइट इंटेंस हो गई। जिनवू ने अपने शैडोज के साथ कोऑर्डिनेट किया। एक डिस्ट्रैक्शन, एक डायरेक्ट अटैक और एक फिनिशिंग मूव। लेकिन क्रीचर अभी भी खड़ा था। यह खत्म नहीं हो रहा। जिनवू पीछे हटा। उसने डीप सांस ली। तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। स्किल कॉम्बो एक्टिवेटेड। उसकी स्पीड बढ़ी। उसने परफेक्ट टाइमिंग पकड़ी और एक पावरफुल स्ट्राइक। क्रीचर पीछे गिरा। उसकी एनर्जी अनस्टेबल होने लगी, लेकिन खत्म होने से पहले उसने एक आवाज निकाली, एक अजीब सिग्नल। यश ने से महसूस किया। उसकी आंखों में गंभीरता बढ़ गई। तो ये कॉल कर रहा है, और भी आएंगे। डंजन के अंदर जिनवू ने आखिरी वार किया। क्रीचर खत्म हो गया, लेकिन इस बार उसकी बॉडी से शैडो नहीं निकली, बल्कि वो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। कोई शैडो नहीं। जिनवू कंफ्यूज था। दूर यश ने धीरे से कहा, मोनार्क एनर्जी, ये कंट्रोल में नहीं आएगी। शहर में अब इंस्टेबिलिटी और बढ़ने लगी थी। मोनार्क्स, बैलेंस कीपर और यश, तीनों फोर्सेस अब एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। और जिनवू अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जहां उसकी हर लड़ाई उसे उस युद्ध के करीब ले जा रही थी। चैप्टर 13, परछाइयों से परे शक्ति। चैप्टर 12 के बाद वो गेट पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन जो एनर्जी उसने छोड़ी थी वो खत्म नहीं हुई। शहर के कई हिस्सों में हल्की हल्की रेड ऑरा फैलने लगी। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हंटर्स तुरंत अलर्ट हो गए। ये वही एनर्जी है जो उस गेट से आई थी। हंटर एसोसिएशन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। हाई रिस्क जोन्स मार्क करो, सबको स्टैंड बाय पर रखो। लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि ये शुरुआत थी। दूसरी तरफ जिनवू अपने रूम में बैठा था। उसका ध्यान उस फाइट पर था। वो मॉन्स्टर शैडो क्यों नहीं बना? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने अपनी शैडो सोल्जर्स को देखा। क्या हर चीज कंट्रोल में नहीं आएगी? उसने एक सोल्जर को कमांड दिया, अटैक।
शैडो सोल्जर तुरंत रिएक्ट हुआ। तो ये स्टेबल है? लेकिन उसके दिमाग में डाउट बना रहा। दूर यश एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा था। उसने पूरे शहर की एनर्जी को महसूस किया। अब ये साफ था, मोनार्क एस फैल रहे हैं। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ स्काउट नहीं था, यह सिग्नल था। उसने अपनी आंखें बंद की और स्पेस को स्कैन किया। उसे छोटे छोटे पॉइंट्स दिखे जहां रेड एनर्जी जमा हो रही थी। सीड्स, ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अगर ये बढ़े तो ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देंगे। उसी समय स्पेस फिर से कांपी। यश ने तुरंत आंखें खोली। उसके सामने दरार खुली। बैलेंस कीपर, तुमने देखा? यश ने शांत स्वर में कहा। हाँ, तो अब समझो, ये तुम्हारी वजह से है। यश की आंखों में हल्की ठंडक आई। मोनार्क्स मेरे आने से पहले भी थे, लेकिन अब वे रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ सेकंड खामोशी, फिर प्रेशर बढ़ा। इस बार पहले से ज्यादा कंट्रोल्ड। यश ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने हाथ उठाया और स्पेस को स्टेबलाइज कर दिया। तुम अभी भी रोक सकते हो। बैलेंस कीपर की आवाज आई। तो रोक लो, अगर तुम सच में संतुलन चाहते हो। यश रुका। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं कोलैप्स नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं लूंगा। यह दुनिया खुद डिसाइड करेगी। बैलेंस कीपर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर, तो हम देखेंगे। दरार बंद। दूसरी तरफ एक नया गेट खुला। इस बार रेड एनर्जी और ज्यादा थी। जिन वो वहां पहुंचा। उसने गेट को देखा। ये वही है। इस बार वो रेडी था। वो अंदर गया। डंजन के अंदर इस बार मल्टीपल फीचर्स थे और सबकी एनर्जी मोनार्क टाइप थी। जिनवू ने तुरंत अपने शैडोज समन किए। फॉर्मेशन, इस बार उसने स्ट्रैटेजी बदली। डायरेक्ट अटैक नहीं, कोऑर्डिनेशन। एक शैडो डिस्ट्रैक्ट करता, दूसरा अटैक करता। जिनवू फाइनल स्ट्राइक देता। फाइट इंटेंस थी, लेकिन कंट्रोल्ड। धीरे धीरे मॉन्स्टर्स गिरने लगे, लेकिन फिर एक बड़ा क्रीचर सामने आया। उसकी प्रेजेंस बाकियों से अलग थी। जिनवू रुका। ये बॉस है। क्रीचर ने हमला किया और इस बार जिनवू पीछे हटा। ये फास्ट है। उसने तुरंत पैटर्न पढ़ा। फिर परफेक्ट टाइमिंग। अटैक कनेक्ट हुआ, लेकिन क्रीचर अभी भी खड़ा था। तो ये लेवल है। जिनवू ने डीप सांस ली। अब उसने पूरा फोकस किया। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। स्किल चेन एक्टिवेटेड। शैडोज के साथ सिंक किया और फाइनल कॉम्बो अटैक। क्रीचर गिर गया, लेकिन इस बार फिर से कोई शैडो नहीं। जिनवू शांत खड़ा रहा। समझ गया, ये मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगे। दूर यश ने यह महसूस किया, तो उसने समझ लिया। उसने हल्की मुस्कान दी। अच्छा, शहर में रेड एनर्जी फैल रही थी। बैलेंस कीपर ऑब्जर्व कर रहा था। यश प्रिपेयर कर रहा था और जिनवू ग्रो कर रहा था। चैप्टर 14, शून्य का हस्तक्षेप। शहर अब सिर्फ अनस्टेबल नहीं था, वो बदल रहा था। रेड एनर्जी अब कुछ जगहों पर विजिबल हो चुकी थी। कभी हवा में हल्की लाल चमक, कभी जमीन पर एक अजीब दबाव, और कभी कुछ सेकंड के लिए पूरी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती। लोग डरने लगे थे। हंटर एसोसिएशन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। ये गेट फिनोमेनॉन नहीं है, कुछ और है। लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी।
दूसरी तरफ यश एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे खड़ा था। उसकी नजर पूरे शहर पर थी। अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो कैलकुलेट कर रहा था। स्प्रेड बढ़ रहा है, उसने धीरे से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे शहर की एनर्जी को स्कैन किया। उसे डजन्स पॉइंट्स दिखे जहां मॉनार्क एनर्जी जमा हो रही थी। सीड्स, अगर ये ग्रो हुए तो ये पूरा स्ट्रक्चर तोड़ देंगे। उसने आंखें खोली। इस बार उसे फैसला करना पड़ा। अब इंटरवीन करना पड़ेगा। उसने हाथ उठाया और पूरे शहर में एक इनविजिबल वेव फैल गई। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन जहां जहां रेड एनर्जी थी वो सडनली अनस्टेबल हो गई। कुछ सेकंड के लिए वो फ्लिकर हुई, फिर कमजोर पड़ने लगी। शहर में हंटर्स ने नोटिस किया, ये एनर्जी कम हो रही है। लेकिन कैसे? दूर बैलेंस कीपर ने यह महसूस किया। उसके आसपास की स्पेस कांपी। तो तुमने मूव कर दिया। उसकी आवाज गूंजी, तुमने संतुलन को फोर्स किया है। यश ने बिना मुड़े जवाब दिया, मैंने कोलैप्स रोका है, तुम कंट्रोल ले रहे हो। यश ने हल्की मुस्कान दी, अगर कंट्रोल नहीं लूंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड खामोशी। फिर इस बार बैलेंस कीपर ने डिले नहीं किया। पूरे आसमान में एक बड़ा क्रैक उभरा, पहने से बड़ा, और उससे मल्टीपल डिस्टॉर्शंस निकले, जैसे स्पेस खुद टूट रही हो। शहर में पैनिक फैल गया। लोग भागने लगे। हंटर्स ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया। यश ने ऊपर देखा। तो तुम एस्केलेट कर रहे हो, उसने धीरे से कहा। ठीक है। इस बार उसने अपनी पावर सप्रेस नहीं की। उसके आसपास स्पेस बेंड होने लगी, जैसे रियलिटी खुद एडजस्ट हो रही हो। उसने हाथ उठाया और एक ही मोशन में मल्टीपल क्रैक्स को पकड़ लिया, फिर उन्हें बंद कर दिया। एक के बाद एक सभी डिस्टॉर्शन स्टेबलाइज हो गए। पूरे शहर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। बैलेंस कीपर चुप हो गया। कुछ सेकंड कोई आवाज नहीं। फिर, तो ये तुम्हारा असली लेवल है? यश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस देखा। दरार धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन इस बार ये एंड नहीं था। दूर एक गेट के अंदर रेड एनर्जी फिर से इकट्ठा हो रही थी, इस बार और डेंस। जिन वो उस गेट के सामने खड़ा था। उसने उसे महसूस किया। ये पहले से ज्यादा है। उसके शैडोज भी अलर्ट थे। तो चलो, वो अंदर गया। डंजन के अंदर इस बार मल्टीपल मोनार्क टाइप क्रीचर्स थे, लेकिन जिन वो पीछे नहीं हटा। अब उसके पास कंट्रोल था। उसने शैडोज को कमांड दिया, स्प्रेड। इस बार वो सिर्फ अटैक नहीं कर रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था। एक शैडो डिस्ट्रैक्ट करता, दूसरा ब्लॉक करता, जिन वो फाइनल स्ट्राइक देता। फाइट इंटेंस थी, लेकिन स्टेडी। धीरे धीरे क्रीचर्स गिरने लगे, लेकिन फिर एक मैसिव प्रेजेंस उभरी, पहले से कहीं ज्यादा भारी। जिन वो रुका। ये, उसने डीप सांस ली। ये अलग है। क्रीचर आगे बढ़ा और इस बार जिन वू ने डॉज नहीं किया, उसने सीधा सामना किया। इम्पैक्ट भारी था, लेकिन जिन वू पीछे नहीं हटा। अब उसने पूरा फोकस किया। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। स्किल चेन मैक्सिमम। उसकी स्पीड पीक पर गई। उसने शैडोज के साथ सिंक किया और फाइनल अटैक। क्रीचर गिर गया। अब लेकिन फिर से कोई शैडो नहीं। जिन वो शांत खड़ा रहा। अब क्लियर है, ये अलग लेवल है। दूर यश ने यह महसूस किया। उसने धीरे से कहा, तो अब ये सीधे आ रहे हैं। उसकी आंखों में सीरियसनेस बढ़ गई। अब ये रुकेगा नहीं। शहर में अब सब कुछ क्लियर था। कुछ बड़ा शुरू हो चुका था। यश ने पहला कदम ले लिया था। बैलेंस कीपर पीछे नहीं हटेगा।
और मोनाक्स अब आने वाले थे।